प्राणायाम एक ऐसी अद्भुत क्रिया है योग की जिससे चमत्कार ही नहीं होते हैं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। प्राणायाम में इतनी ताकत है, लेकिन लोगों ने जो है इसको समझा नहीं। बस उनको वो समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक श्वास की क्रिया है। प्राणायाम सिर्फ एक श्वास की क्रिया नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप योगासन करते हैं यानी कि एक एक्सरसाइज का सिस्टम, जो आप मेडिटेशन करते हैं जिसको आप ध्यान बोलते हैं, यानी कि आप ये समझते हैं कि ध्यान का मतलब है कि बस आराम से बैठ गए और मेरे मन जो है शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। और मैं क्या कहता हूं कि अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी है तो मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस समय पर अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जो एंजाइटी है, आपका डिप्रेशन है और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिनको डिप्रेशन है उनका तो मेडिटेशन से बढ़ना ही बढ़ना है डिप्रेशन, वो और अपनी सेल में चले जाएंगे। उनको तो एक्टिविटी चाहिए। इसलिए एक चीज ऐसी है जो संपूर्ण है, पूरी तरह से होलिस्टिक है, और वो क्या है? प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना होगा, प्राणायाम कैसे आया, कैसे बना, वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम को जानने के लिए हमने योग को समझना होगा। योग माना जाता है कि 5000 साल से भी पुराना है योग। और योग जो आया है, कहां से आया है, ये एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता अभी, लेकिन जितना लिटरेचर मिला है, जितने पुराने शास्त्र मिले हैं, उनके आधार पे ये माना जाता है योग जो है भगवान शिव ने जो है वो दिया है। सबसे पहले भगवान शिव ने योग मां पार्वती को और सप्तऋषि को योग सिखाया था। और योग सिखाने का जो मकसद था वो ये था कि मां पार्वती जो है वो एक साधारण स्त्री थी। वो उसको ये नहीं पता था कि वो एक साधारण स्त्री नहीं है, वो शिव को पता था कि वो आदि शक्ति है, वो शिव का ही अंश है, लेकिन ये उनको नहीं पता था। अब शिव कहते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड का एक एक कण उन्हीं का अंश है, और ये जितने भी सारे इंसान हैं उन्हीं का अंश है। इसका मतलब हम सब ही क्या हैं? आदि शक्ति है। हमारे अंदर, सबके अंदर आदि शक्ति है। शिव कहते हैं कि हमारा जो मकसद है जीवन का, हमारी उस शक्ति का जो हम हैं, शिव से मिलना हमारा मेन मकसद है। और शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड जो है ना हमारा हो जाता है। ये पौराणिक जो कहानियां हैं उनमें पता चलता है। तो हजारों साल पहले जब मां पार्वती को शिव ने जो है ना योग की दीक्षा दी, ठीक है, तो उनके अंदर वो जो शक्ति थी वो जागृत हुई, और उन शक्ति के जागृत होने से उनके अंदर इतनी पावर जो है ना आई कि वो दुर्गा बन गई, मां काली बन गई, और भी बहुत सारे उन्होंने रूप किए, और वो इतनी शक्तिशाली बन गई कि उन्होंने राक्षसों का संहार किया, और भी जीवन में जो चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने पाया। किससे? शक्ति के जागृत होने से। तो योग क्या कहता है कि वो शक्ति जो है हमारे सब के अंदर विद्यमान है, वो शक्ति हर एक के अंदर वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जो है ना सोई हुई है, क्योंकि हमारा मन जो है वो ज्यादा जो है चलता है, हमारा मन ज्यादा इधर से उधर
डोलता रहता है, तो वो मन ज्यादा चलने की वजह से हम उस शक्ति का एहसास कर नहीं पाते हैं, और वो शक्ति सुप्त अवस्था में है। माना जाता है कि हमारे मूलाधार में, ये जो से हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल जड़ में, जैसे ये रीढ़ की हड्डी और यहाँ से मुड़ गई ये टेल बोन, और ये ऐसे हड्डी मिलके दोनों टांगों के बिल्कुल बिल्कुल बीच में सेंटर में ऐसे मुड़ती है, तो इसको बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम जो ये जो टुकड़ा है ऐसे जो मुड़ने के बाद जो इसका सेंटर है, इसको पेरिनियम बोलते हैं। यहाँ पर जो है मूलाधार चक्कर होता है, मूलाधार चक्कर होता है। और इस मूलाधार जो चक्कर है, इस मूलाधार चक्कर के अंदर 3.5 कुंडली मारे हुए, जैसे आपने सांप को देखा होगा, और सांप जो है ना ऐसे कुंडली मार के बैठता है ना, तो 3.5 कुंडली मारे हुए एक एनर्जी बैठी हुई है वहां पर, जो हमारे जन्म से ही है, जिसको क्या बोलते हैं? कुंडलिनी शक्ति। क्या बोलते हैं? कुंडलिनी शक्ति। तो जो कुंडलिनी शक्ति होती है, ठीक है, तो वो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, जागृत नहीं है। और जब मां पार्वती ने शिव के माध्यम से जब योग का अभ्यास किया, तो क्या हुआ? कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, और वो कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की तरफ उठी, ठीक है, और वो जब यहां पर टॉप के ऊपर जहां पर शिव विद्यमान है, जब यहां पर पहुंच गई, तो शिव और शक्ति का मिलन हुआ, और वो पूर्ण रूप से वो शक्ति जो है क्या हुआ? जागृत हो गई, और उसने अपना एहसास लिया कि मेरे अंदर कितनी पावर है, और फिर उसने वो संसार में वो सब कुछ किया जो वो करना चाहती थी। और यही शिव कहते हैं कि शिव अनंत है, और वही अनंत शक्तियां हमारे अंदर भी विद्यमान है। सिर्फ जरूरत किस चीज की है? उसको जागृत करने की जरूरत है। अब क्या हुआ? जब सप्तऋषि से और पार्वती से जो है ना धीरे धीरे क्या हुआ, सप्तऋषि ने इसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने चारों दिशाओं में जाकर बहुत सारे ऋषियों को ये जो है ज्ञान दिया, शिव और शक्ति का ज्ञान उन्होंने ये दिया। इसी से उत्पत्ति हुई योग की, इसी को योग बोलते हैं।